Morning students, how are you? I hope you all are enjoying your classes. Today we read lesson number 14. आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14, जिसके हम लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियो पढ़ लिए थे। उसमें हम लोगों ने 3 वीडियो में इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था और हमारे चैप्टर का नेम भी यही है कि इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट, कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो आज हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, सेल का, बैटरी का, ऑन स्विच, वायर, इन सब के, है ना। देन इसके बाद में हीटिंग इफेक्ट्स पढ़े थे हमने, है ना, कि हीटिंग इफेक्ट जो होते हैं वो डालने के बाद में करंट्स कैसे प्रवाहित होते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के बारे में। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी डालता है। तो इसका आंसर अगर क्वेश्चन में आ भी जाए तो इसका आंसर होता है यस। क्या होता है? यस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल होता है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। एक्टिविटी 14.1 में ये कह रहा है, टेक अ कार्डबोर्ड एंड ट्रे ऑफ द इनसाइड द डिस्चार्ज्ड मैच बॉक्स। आपको क्या करना है कि जो एक माचिस होती है उसके डिब्बी का अंदर वाला पोर्शन ले लेना है एंड रैप एन इलेक्ट्रिक वायर, उस पर कुछ क्या करना है, इलेक्ट्रिक वायर को लपेट देना है। देन आपको उसके बाद में क्या करना है, स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। इसके बाद में एक जो कंपास की नीडल होती है वो इसके अंदर रख देनी है एंड कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर इन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच शो इन द फिगर 14.7। जैसे फिगर 14.7 में दिखाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए आपको फ्रीली एक स्विच लगा देना है। स्विच लगाने के बाद एक बल्ब लगाना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि नोट द डायरेक्शन ऑफ द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग, कि जो कंपास की नीडल है वो किसे पॉइंट करेगी। ऑब्वियसली बात है कि उसके 2 पोल होते हैं कंपास की नीडल के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उसे ही करेगी। तो बार मैग्नेट नियर द कंपास, उसके बाद में जो है बार मैग्नेट का एक पीस जो है वो कंपास की नीडल के पास ले जाइए एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। क्या होगा भाई, वो बताया मैंने आपको अभी कि जिधर हम लोग बार मैग्नेट ले गए तो चुंबक के क्या गुण होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो नीडल को जिधर आप ले जाएंगे तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी और एक तरह से जैसे हिलने लगेगी, डांस करने लगेगी। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल केयरफुली, अब आपको क्या करना है, कंपास की नीडल को केयरफुली देखना है। मूव द स्विच टू ऑन पोजीशन, स्विच को क्या करना है, आपको ऑन पोजीशन में रखना है। अभी ये डायग्राम में ऑफ पोजीशन पे, आपको किस में रखना है, ऑन पोजीशन पे रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, डज द कंपास नीडल डिफ्लैक्ट, कि कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लैक्ट हुई क्या, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ क्या। देन डज द कंपास नीडल कम बैक टू द इट्स इनिशियल पोजीशन, उसके बाद जैसे ही आपने मैग्नेट को हटाया तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई क्या। रिपीट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फ्यू टाइम, थोड़ी देर बाद वापस आप इसको दोहराइए। तो अब क्या करना है, अब स्विच को आपको ऑन कर देना है ना। तो अब आप स्विच को जब ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो नीडल है उसी के बारे में आपको वापस देखना है कि वो बाद में कैसे मूव करती है। नीडल ऑफ अ कंपास इज द टाइनी मैग्नेट, उसमें क्या होता है, छोटे से जो है टाइनी मैग्नेट होता है। एंड विच पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और वो किसको पोल करती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाती है। व्हेन द ब्रिंग मैग्नेट क्लोज टू इट द नीडल गेट्स डिफेल्टेड, अब जब आप है ना क्या कर देंगे, जब इसको चुंबक को हटा देंगे तो आप क्या देखेंगे, वापस चुंबक की जो सुई होती है वो विक्षेपित होती है ना। तो स्विच को वापस ऑफ कर देंगे और वापस चुंबक हटा लेंगे तो सुई वापस क्या हो जाएगी, अपनी आरंभिक स्थिति में आ जाएगी, मतलब वापस वो कोई भी डायरेक्शन नहीं बताएगी। तो इस बार हम लोग वापस इसको रिपीट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो वी नोट दैट द नीडल इज द कंपास इज द टाइनी मैग्नेट, उसमें बहुत जो है छोटा सा क्या लगा होता है, चुंबक लगी होती है। चुंबक लगी होने के कारण क्या करता है, वो किसको इंडिकेट करता है, जो हमारी मैग्नेट होती है उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और इसके बाद में वो कह रहा है, वी ब्रिंग टू द मैग्नेट क्लोज इट द नीडल गेट्स टू द डिफेक्ट डिफिटेड। वी हैव टू ऑल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट्स, कंपास नीडल डिक्लेटेड
व्हेन द करंट फ्लो इज द नियर बाय वायर, और क्या होगा कि जो कंपास है उसकी नीडल जो होगी उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, करंट आना शुरू हो जाएगा, और इसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक करंट बोलते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक बोला जाता है। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और यही क्या करेगा, बार बार जब हम इसको इसके पास में ले जाएंगे तो ये एक मैग्नेटिक क्रिया होगी और ये चुंबकीय प्रभाव को दर्शाएगा। ठीक है, दिस इज वॉट अ साइंटिफिक कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ओइस्टेड। ये प्रभाव जो है, ये एक जो नाम था क्रिश्चियन ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने आश्चर्यजनक इस प्रयोग को किया था, और वही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई जो चुंबकीय सुई है उसमें क्या होता है, विक्षेप होता है। तो जब किसी तार से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट जो है प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की भांति मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में जो है विद्युत धारा का जो उपयोग है वो चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, और यही हम लोग यहाँ पर कर कर देखेंगे। अब क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए आपको क्या करना है, एक नेल लेना है, उस पर क्या लगा देनी है, एक वायर जो है वो लपेट देना है नेल के ऊपर। उसके बाद में क्या करना है, स्विच को ऑन करना है और एक सेल लगाना है यहाँ पे, जैसा कि डायग्राम 14.19 में दिखाया है। टेक अराउंड 75 लॉन्ग पीस ऑफ द इंसुलेटेड प्लास्टिक ऑफ द क्लोथ कवर ऑफ द एलिमेटेड फ्लेक्सिबल वायर लेना है, आयरन की नेल पर इसको लपेट देना और 6 से 10 सेंटीमीटर तक करना है। विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल और फ्रॉम अ कोल, और इसको बहुत टाइट तरीके से बांध देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है इसमें, तो देखिए फिर उसके बाद में आपको क्या है ना, 6 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कोयल, आपको इसको लगा देना है किस पे, नील जो पिन है जो उसको कील की नोक से चिपकाते हैं। देन आपको स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है सॉरी। फिर अब इस कील के सिरे से क्या ये चिपकता है क्या, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मतलब इस एक्टिविटी में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट जो है टर्मिनल ऑफ अ सेल थ्रू स्विच एज शोन इन द फिगर की तरह आपको यहाँ पर लगाना है। प्लेस सम पिन्स और द नियर द एंड ऑफ द नील, उसके पास में क्या कर देनी है, कुछ पिनें लगानी है। नाउ स्विच ऑफ द करंट व्हाट हैपन, अब स्विच जब आपने ऑन किया तो उसमें क्या करंट आएगा, डज द पिन्स क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, दूसरी बात में इसमें क्या है, ये एक दूसरे से अटैच हो गए। स्विच ऑफ द करंट आर द पिन स्टिल चेंजिंग टू द एंड द नेल, उसके बाद में जो है जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो चुंबक का जो कुंडली का चुंबकत्व क्या नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जो कॉइल थी उसमें एक्टिविटी में हमने लोगों ने क्या किया था, एक तार लपेट दिया था, ऑन कर दिया था, देन उसमें क्या किया था, मैग्नेटिक प्रभाव डाला था, भाई इसके पास में मैग्नेट लेके गए थे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। तो कोई भी चीज़ हो जब उसमें इलेक्ट्रिक होगी तो उसमें मैग्नेटिक पावर होती है, ये बात हमेशा याद रखना। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी द मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स, और ये क्या कर सकती है, बहुत हैवी लोड्स भी उठा सकती है। जैसे कि जो क्रेन होती है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के 13 चैप्टर में पढ़ा था क्लास 6 में, कि जो क्रेन थी वो कैसे जो है कूड़ा करकट में से उसमें से क्या उठा रही थी, जितने भी एलिमेंट्स थे आयरन के वो उठा रही थी, है ना, और उसको अलग कर रही थी। तो किसके कारण हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव था उसमें, है ना। तो क्या था, विद्युत चुंबक का प्रभाव था, इसीलिए उसमें क्या हुक में जो फंस कर क्या है, लोहे के टुकड़े आ रहे थे। ऐसे ही जब किसी एक्सीडेंट में आपकी आई में कुछ एलिमेंट्स गिर जाते हैं, कोई पीसेस गिर जाते हैं किसके, आयरन के, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कोई जो ऐसा उसके पास वो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के टाइप का ही कुछ क्या होता है, एक आई को देखने के लिए एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे क्या करता है, वो आँख के पास ले जाता है और उससे विद्युत में वो जो आँख के अंदर गिरे हुए चूरा होता है उसको निकाल लेता है। और बहुत से टॉयज़ में भी क्या लगा होता है, अंदर मैग्नेट लगी होती है, वो भी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कि अब इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है तो हम लोग सब जानते हैं,
कि जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें क्या होता है, वो कैसे वर्क करती है, इसकी एक बार देखेंगे। हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो 14.20 में एक विद्युत घंटी का परिपथ होता है, और इस परिपथ में क्या होता है कि तांबे के तार की कुंडली होती है, मतलब एक तांबे के तार की वो लगी रहती है वायर, और उसमें जब चुंबक इसके पास में जब पत्ती लगी होती है किसकी, मैग्नेट की, तो हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं तो ये इससे जुड़ जाता है, और जुड़ता है तो क्या होता है, ये अपनी तरफ क्या करता है, टन 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 बजने लग जाता है। और बजने की वजह से इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी क्रियाकलाप होती है कि आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद जब ये बजते हैं तो इसमें घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है, और वापस जब हम लोग स्विच ऑफ करते हैं तो ये जो इस पे लगे हुए आपको पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ये हट जाते हैं। इसे देख लेती हूँ मैं एक बार, आपको बता देती हूँ कि देखिए क्या होता है कि विद्युत चुंबक के निकट लोहे की पत्ती होती है, उस पत्ती में एक सिरे से क्या होता है, हथौड़ा होता है। तो ये जो आयरन की जो ये स्ट्रिप लगी होती है इसमें एक पेंच होता है, तो जो लोहे की पत्ती होती है इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत बन जाती है, और लोहे की पत्ती जो होती है इसको अपनी ओर खींचती है ना। वही मैग्नेटिक प्रभाव हो गया भाई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इफेक्ट है। तो उसी की वजह से क्या है, ये खींचती है इस पत्ती के सिरे से जो हथौड़ा होता है उससे, और फिर क्या होता है विद्युत लोहे की पत्ती से अपनी ओर खींचता है, तो इसमें क्या हो जाता है, वो आवाज़ आने लगती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखा। अब इसका लास्ट हम लोग देखते थे, द कॉइल इज नो लॉन्गर ऑफ द इलेक्ट्रिक मैग्नेट, इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट टू द आयरन स्ट्रिप, द आयरन स्ट्रिप comes back to its original position and touches the contact screw again। अब क्या होता है, जो कॉइल होती है वो लॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें, तो ये लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर आकर्षित करती है भाई, वही मैग्नेटिक प्रभाव के कारण। तो लोहे की पत्ती जो होती है वापस अपनी जो पेच से वापस स्पर्श करती है, मतलब एक बार तो उस पत्ती से लगती है और एक बार के हथौड़े से लगती है पेच, है ना। तो इससे क्या होता है, जो ये टक्कर मारती है और टक्कर मारने की वजह से ये प्रक्रिया वापस बार बार होती रहती है और ये परिपथ पूरा हो जाता है, और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। तो इस चैप्टर में हमने आज यहाँ पर पढ़ लिया है कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। इसके अलावा जो हमारी 3 तरह की चीज़ें पढ़ी ना भाई हमने, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ा है, इसके बाद में इलेक्ट्रिक मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है। तो आई थिंक आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट समझ में आ चुका होगा, और आपके जो भी क्वेरीज या डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। कीप योर लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।